हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक एनालाइजर। आज हम बात करेंगे वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी जो है सोलर मॉड्यूल्स बनाती है और मेजरली इनका मैन्युफैक्चरिंग है फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स के लिए और पीवी मॉड्यूल्स से रिलेटेड वर्क करती है। सो आज ये जो स्टॉक है, मैं सोचा कि अपने एनालिसिस के साथ साथ आपको लोगों को भी इसकी एनालिसिस को शेयर करूं। ये वीडियो प्योरली लर्निंग के बेसिस पे इसको एज ए टिप मत समझिएगा आप लोग। और चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी लर्निंग को। वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स जो है, अगर देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में तो इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं हैं करंट स्टेज पे। बट जो मेरी एनालिसिस है उस हिसाब से ये फ्यूचर में जाके ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। अगर हम लोग अभी करंट स्टेट पे इसका फंडामेंटल्स देखते हैं तो उसका मार्केट कैप जो है वो है 2314 करोड़ का करंटली, और प्राइस जो है 548 रुपीज़ पे है, जो कि इसने रिसेंटली ही अपना हाई बनाया था 749 का। और इसका 52 वीक लो जो है 82 रुपीज़ है, जो कि आप कह सकते हैं कि ये एक मल्टी बैगर रह चुका है। तो इसका बुक वैल्यू है 25 का, पी अभी कुछ भी नहीं है, और बाकी आर ओ सी, आर ओ ई और ई पी एस सब कुछ नेगेटिव में है करेंटली। और इसका मेन चीज़ है कि अगर आप इसका फेस वैल्यू देखेंगे तो इसका करंटली 10 रुपीज़ पे है, मतलब इस पे कोई भी स्प्लिट अभी तक नहीं हुआ है। और नंबर ऑफ शेयर्स भी 4.22 सी आर ही हैं। और लेकिन इस कंपनी के ऊपर जो है डेप्थ वो भी छोटा मोटा नहीं है, 184 करोड़ का है। और जबकि मार्केट कैप इसका 200 का ही है। और इसके अलावा डेप्थ के साथ साथ अगर आप इसके रिजर्व्स देखेंगे तो 65 करोड़ ही है। सो लेकिन एक और चीज़ इसमें बहुत मेजर है, जो ये है कि आपको दिखता है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है 27.7% है, बट एक्चुअल में इसके मोस्ट ऑफ द शेयर्स प्लेस्ड हैं। और जो अनप्लेस्ड परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 5.7% ही बचा रह गया है प्रमोटर्स के। और इस लेकिन बस ये है कि इसका पेट्रोस्की स्कोर जो है 6 का है। सो ये जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब फिट बैठता है ओवरऑल। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, विच इज़ 21.5 करेंटली। और जी ग्रोथ फैक्टर तो 3 का है, तो थोड़ा सा ग्रोथ अभी कम दिख रहा है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो देखा जाए तो पहले तो ये कंपनी 2021 में ठीक ठाक ऑपरेटिंग थी, प्रॉफिटेबल थी कंपनी ओवरऑल। लेकिन 2022 आते आते खासकर जून के टाइम से ये जो है इसके सेल्स निगेटिव में होने लग गए, मतलब ओवरऑल रेवेन्यू निगेटिव में आने लग गया। और दिसंबर जाते जाते इसके सेल्स खत्म हो गए। और ये पूरा का पूरा दिसंबर 22 से लेके सितंबर 23 तक ऐसे ही चला है, जो उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस फिर से किक स्टार्ट किया है दिसंबर 23 में। और 24 मार्च का जो रिजल्ट आया वो थोड़ा ठीक ठाक आया, जो इनके सेल्स हुए हैं थोड़े बहुत। और यहाँ से इनका बिजनेस किक स्टार्ट हुआ है, जो कि इन्होंने कहा था कि इनका जो करंट बिजनेस है वो 75% कैपेसिटी पे ही चल रहा है अभी तक। लेकिन इस सिर्फ 25% 75% कैपेसिटी पे इस तरह से रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं। दो ये निगेटिव पे है नेट प्रॉफिट, बट स्टिल इन्होंने ये भी कहा था कि इनका जो इंस्टॉलेशन चल रहा है 550 वोल्ट का मेगावाट का एक्चुअली, ये इंस्टॉलेशन चल रहा है और एक्सपेक्टेड है जुलाई 2024 तक होने का। करेंटली अगर देखा जाए तो जुलाई का मंथ भी हमारा चल रहा है, और हो सकता है कि नियर बाय टाइम में ही कुछ ही टाइम पे हो सकता है कि पता भी चल जाए कि इसका क्या हुआ है, इंस्टॉलेशन हुआ और स्टार्ट हुआ कि नहीं कॉमर्शियल ऑपरेशंस। अगर ये कॉमर्शियल ऑपरेशंस स्टार्ट होते हैं तो हो सकता है कि हम लोग को जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से बेहतर हम लोग को मिले। और इसके वजह से भी और हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक जो है एक अच्छा ग्रोथ शो कर सकता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आज से अराउंड 1 ईयर अगर देख लिया जाए तो लगभग कह सकते हैं कि जुलाई का टाइम। सो जुलाई 23 पे ये समथिंग था 98 रुपीज़ पे, नॉट द 98 एक्चुअल में इसका था समथिंग अराउंड 90 के आसपास ही था, विच वॉज 87 पॉइंट समथिंग जुलाई पे चल रहा था। सो 85 से 90 के प्राइस रेंज पे था यहाँ पे। और उसके बाद फिर जो इसने अपना हाई बनाया वो 743 का समथिंग बनाया था,
जो कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत 500 समथिंग परसेंट होता है। और उसके बाद से ये जो है अप्रैल से के अराउंड ये हाई बनाने के बाद ये गिरता ही जा रहा है लगातार, और अभी जुलाई का मंथ आ गया है तो ये लगातार गिर रहा है। और अभी देखा जाए तो हम लोग एक तो यहाँ पे जो इन्होंने कमिट किया था कि इनके इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो सकते हैं जुलाई तक, उसका वेट कर रहे हैं। प्लस इसका क्वार्टर रिजल्ट्स के भी बारे में हम लोग वेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है इस कंपनी के बारे में, वो ये है कि इसका जो एएसएम कैटेगरी था वो कम्प्लीटली हट गया है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म का एएसएम स्टेज 4 पे था स्टार्टिंग में, जो कि 5 अप्रैल से लगा था, और ये ख़त्म हुआ है 12 जुलाई को, मतलब ये हो गया कल। सो ये एएसएम स्टेज से कम्प्लीटली बाहर आ चुका है, तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट इस स्टॉक के साथ हुआ है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी एनएसई पे भी अगर आप लोग देखेंगे इसका, तो करेंटली अभी भी सेलिंग जो है क्वांटिटी पे लगा दिख रहा है यहाँ पे। और पिछले 8 मंथ से लॉस मेकिंग है, बट जो लॉस मेकिंग था वो इसलिए था क्योंकि ना तो इनके ऑपरेशंस चल रहे थे और ना ही कुछ आगे हो रहा था। बट धीरे धीरे इन्होंने अपने ऑपरेशंस किक स्टार्ट किए हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या रहता है, कैसे रहता है, और रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको मेरी एनालिसिस थोड़ी सी सही लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं इस तरह के कंटेंट्स आपको रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँ। थैंक यू।